गुजरात में क्षत्रिय समुदाय के आक्रोश के बीच राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट परसोत्तम रूपाला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। परसोत्तम रूपाला ने जैसे ही नामांकन दाखिल किया उसके कुछ देर बाद क्षत्रिय संकलन समिति की तरफ से रूपाला के खिलाफ आंदोलन के पार्ट 2 की घोषणा कर दी गई। आंदोलन के पार्ट 2 की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में अगर परसोत्तम रूपाला अपना नामांकन वापिस नहीं लेते तो क्षत्रिय समुदाय की तरफ से परसोत्तम रूपाला समेत बीजेपी के तमाम 26 कैंडिडेट्स का क्षत्रिय समुदाय की तरफ से विरोध किया जाएगा। क्षत्रिय संकलन समिति की तरफ से करण सिंह चावड़ा ने कहा है कि आने वाले दिनों में तमाम बीजेपी के कार्यक्रम का क्षत्रिय समुदाय की तरफ से विरोध किया जाएगा। अलग अलग जिन समुदाय का समर्थन क्षत्रिय समुदाय को हासिल हुआ है उनके साथ मिलके गुजरात के तमाम शहर और जिलों में बीजेपी के खिलाफ बैनर लगाए जाएंगे। बीजेपी के कार्यक्रम में लोकतांत्रिक तौर से तमाम बीजेपी के कैंडिडेट्स का काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने के लिए तमाम अलग अलग समुदाय का समर्थन हासिल करके लोगों को समझाया जाएगा। अब अगर इस तरह क्षत्रिय समुदाय आने वाले दिनों में बीजेपी का विरोध करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर से चिंतित दिखाई देगी। परिणाम स्वरूप एक दिन पहले सीएम भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गांधीनगर में एक बैठक मिली। हालांकि ये बैठक जरूर से असफल रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर फिर एक बार क्षत्रिय समुदाय के साथ गुजरात सरकार या तो कहें तो बीजेपी की एक बैठक हो सकती है। क्षत्रिय समुदाय को मनाने की इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है क्योंकि राजकोट से नेता प्रतिपक्ष परेश धानानी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। पाटीदार नेता माने जाने वाले रूपाला कड़वा समुदाय की तरफ से आते हैं, जो कि वो कड़वा पाटीदार हैं, इसलिए कहीं ना कहीं परेश धानानी लेहुआ पाटीदार को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस मौके का फायदा इस तरह से देख रही है कि अगर क्षत्रिय समुदाय का आक्रोश, उसका सीधा फायदा अगर परेश धानानी को राजकोट बैठक से हो सकता है तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं परिणाम बदलने की क्षमता कांग्रेस अपने उम्मीदवार के तौर पे परेश धानानी में देख रही है। हालांकि ये स्पष्ट माना जा रहा है कि लेहुआ पाटीदार के तौर पे परेश धानानी रूपाला को पराजित न कर पाए, रूपाला का विजय राजकोट लोकसभा बैठक से हो जाए। लेकिन गुजरात की अलग अलग 3 से 4 ऐसी बैठक हैं जहां पे गुजरात के 75 लाख क्षत्रिय परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर 75 लाख क्षत्रियों को गुजरात के अलग अलग समुदाय के वोट हासिल हो जाते हैं, समर्थन हासिल हो जाता है, तो गुजरात लोकसभा के अंदर सुरेंद्रनगर, भावनगर और जामनगर ये ऐसी बैठक है जहां पे बड़ी संख्या में क्षत्रिय समुदाय हैं। राजकोट में 14 अप्रैल को जिस प्रकार से बड़ी संख्या में क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने अस्मिता महासम्मेलन, बड़ी संख्या में लोग इसमें मौजूद रहे थे, इसको देखते हुए जो अलग अलग समुदाय का समर्थन क्षत्रिय समुदाय को प्राप्त हो रहा है, इसको देखते हुए क्षत्रिय समुदाय की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अन्य समुदाय को साथ में रखकर बीजेपी का विरोध करेंगे, जिसके चलते आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भाजपा की चिंता भी बढ़ रही है। इसी के साथ अब गृह मंत्री अमित शाह 18 तारीख को महारैली का भी आयोजन कर रहे हैं। इसी के साथ 19 तारीख को गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि क्षत्रिय संकलन समिति के साथ गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक भी कर सकते हैं। क्षत्रिय आक्रोश को खत्म करने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हो सकती है। साथ ही में गुजरात बीजेपी को कहीं ना कहीं यह भी आदेश दिया गया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख के बाद गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं, तब क्षत्रिय समुदाय का जो आक्रोश है उसे खत्म किया जाए। इन तमाम बातों के बीच 75 लाख गुजरात के क्षत्रिय जिस प्रकार से एक होकर अब रूपाला का विरोध कर रहे हैं। हालांकि रूपाला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी कहीं ना कहीं रूपाला को बदलने के मूड में नहीं है। रूपाला चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और राजकोट से वो सीधे तौर पे अब चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम बातों के बीच में देखना ये होगा कि पाटीदार आंदोलन ने जिस प्रकार से असर दिखाया था बीते दिनों गुजरात में, इस तरह से क्या क्षत्रिय आंदोलन का डर बीजेपी को सताएगा? क्या बीजेपी सीधे तौर से क्षत्रियों को मनाने के लिए आने वाले दिनों में और भी बैठक करेगी, क्योंकि रूपाला चुनावी मैदान में उतर चुके हैं? इन तमाम बातों के बीच 75 लाख क्षत्रियों का आक्रोश किस तरह से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन
बीजेपी कहीं ना कहीं 75 लाख क्षत्रिय और क्षत्रियों ने पार्ट 2 का जो ऐलान किया है अन्य तमाम समुदाय को साथ में लाकर बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध, बीजेपी के खिलाफ तमाम जो बीजेपी के तमाम 26 लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनका विरोध करने की बात की है। तो इस विरोध का क्या परिणाम होगा वो 7 मई को जो वोटिंग होगा उसके बाद जब परिणाम जून में घोषित होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल गुजरात बीजेपी क्षत्रिय आंदोलन और पार्ट 2 की घोषणा के बाद चिंतित दिखाई दे रही है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, चुनाव आज तक।